Mr. Shivansh Pandey, who has secured a fabulous 97.49 percentile in the CAT 2024 exam. पहले attempt में what were the challenges along with college? Second attempt में preparing along with WorkX. How do you compare the two situations? और पहला अटेम्प्ट तो वर्कएक्स के साथ पहला अटेम्प्ट भी वर्कएक्स के साथ ही था, बट वो पूरा टाइम यू वर वर्किंग. हाँ. और सेकंड अटेम्प्ट में वाज देयर अ चेंज? यस, आई हैव लेफ्ट माय जॉब इन जुलाई. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता था, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर जॉब के साथ कोई प्रिपेयर. एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जब आपने प्रैक्टिस करी मॉक सीए, तो क्या डिफरेंस लगा? अप्रोक्सीमेटली 30 और मॉक्स आपने सिंसियरली दिए थे. अच्छा, तो कैट के जो प्रीवियस पेपर्स है उसमें वीआरसी में अच्छा आता था. हाँ. एक जनरल अगर आपको एडवाइस देनी हो कि डीएलआर के लिए दिस इज व्हाट वर्क्स एंड दिस हैज नॉट वर्क फॉर मी एटलीस्ट, तो व्हाट वुड बी दोस टू थिंग्स? So irrespective of DI or sectionals, what I feel that most valuable resource is PYQ, as you have mentioned in all of your videos. कि PYQs जो पुराने सेट्स आए हैं वो सबसे पहले तो प्रिपेयर कर लेना चाहिए. ठीक है. One tip that I would like to give everyone who's going for CAT 25 कि वो जो 480 questions वाली सीरीज, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग CAT 25, CAT 26 इवन की तैयारी कर रहे होंगे. What was the percentile before that? Last year, you remember? 91. एंड डाउन चलेंगे, मॉक्स में स्कोर कम आएंगे, ऊपर भी जाएगा. Namaste everyone and welcome to Supergrads CAT. Now today I have with me Mr. Shivansh Pandey, who has secured a fabulous 97.49 percentile in the CAT 2024 exam, and we are going to have a lot of interesting discussions around the same. What was his preparation journey like and so on. So welcome Shivansh. Hi sir, thank you so much. Yeah. So Shivansh, before we start the conversation, tell us something about yourself, your background, education, anything that you would want to share. So I basically come from engineering background, graduated from SGS ITS in civil engineering. After completing my graduation, I have joined an environment consultancy in Indore itself. Okay. And then I have prepared along while working. Okay. So this was your second attempt? Yes. Okay. And how would you compare the preparation? पहले attempt में what were the challenges along with college? Second attempt में preparing along with WorkX. How do you compare the two situations? So like first attempt I have given along while working. I have 26 months of WorkX. All right. पहला attempt तो WorkX के साथ पहला attempt भी WorkX के साथ ही था, but वो पूरा time you were working. हाँ. और second attempt में was there a change? Yes, I have left my job in July. So first attempt में क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता था और बहुत बढ़िया. अच्छा, this is a general problem. So just to elaborate on this thing, WorkX के साथ टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम इज वेरी जेनरिक. मतलब हर किसी को लगेगा यार 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ रहा है. जेन्युइनली कैन यू शेयर मोर डिटेल एक्सपीरियंसेस? मतलब टिपिकल टाइमिंग क्या थे, घर कब आते थे, और क्या जेन्युइनली ऐसा टाइम मिल पाता था कि यार अब मैं पढ़ सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ, या एनर्जी नहीं बचती थी, पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी? व्हाट यूज्ड टू हैपन? सो लेट्स टेक माय एग्जांपल इटसेल्फ. तो मेरा जॉब प्रोफाइल जो था वो एनालिस्ट प्रोफाइल था, तो बहुत ज़्यादा रीडिंग और डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट इन्वॉल्व था. राइट. तो अब 8 से 10 घंटे वो करने के बाद फिर देन आई कम बैक होम और क्लास भी होती है फिर अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करता हूँ. राइट. जो अभी मार्च से जुलाई तक के पीरियड में हो रही थी सुपरग्रेड के साथ ही. करेक्ट. तो फिर क्लास अटेंड करने के बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता और मुझे लगता है कि कैट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस. करेक्ट. तो वो एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर जॉब के साथ कोई प्रिपेयर करता है. सो देन यू डिसाइडेड टू लीव योर जॉब इन जुलाई. जुलाई. Tell us your experience of appearing in mocks, अंडरस्टैंडिंग योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम देयर, एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जब आपने प्रैक्टिस करी मॉक सीए, तो क्या डिफरेंस लगा? सो इन माय केस इट्स एन आयरनी. जनरली इंजीनियर्स का क्वांट सेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और वीएलआर वीक होता है, पर मेरा क्वांट्स उतना अच्छा नहीं था लास्ट ईयर, और वीएलआर मुझे लगता है कि जॉब के कारण स्पेसिफिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है. राइट. सो क्वांट्स में काफ़ी वीक रहा और उसके कारण ओवरऑल परसेंटाइल भी अच्छा नहीं था. So this year I have majorly focused on that part. साथ में VARC और DLR तो चल ही रहा था. Right. तो वो फिर साथ में प्रिपेयर करते करते क्लासेस, मैराथॉन्स और प्रैक्टिस सेशंस लेके क्वांट्स में इम्प्रूवमेंट हो गया, और अल्टीमेटली इस साल का जो भी स्कोर है थैंक्स टू क्वांट्स, क्योंकि VALR में तो जितना एक्सपेक्टेड था उतना स्कोर नहीं हो पाया. So आपके मॉक्स में जितने VARC में स्कोर आते थे उससे कम एक्चुअल स्कोर आया एक्चुअल कैट में? हाँ, मॉक्स में जितना आई वुड बी ऑनेस्ट कि जितना लोएस्ट गया था किसी भी मॉक में उतना. How many mocks did you appear for?
अप्रोक्सीमेटली 30 ऑड मॉक्स आपने सिंसियरली दिए थे. एंड लेट्स कम टू DILR देन. सो VRC में तो स्कोर कम हो गया. डू यू थिंक इट वाज परफॉर्मेंस ऑन द D-Day या आपको लगता है कि नहीं प्रिपरेशन ही खराब थी? आई वुड से परफॉर्मेंस ऑन D-Day, क्योंकि ऐसे तो प्रिपेयर किया, मॉक्स में भी मॉक्स तो दिए ही थे कोचिंग के, प्रीवियस ईयर्स भी मॉक के फॉर्म्स में दिए थे, तो आई हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड स्कोर इन अच्छा, तो कैट के जो प्रीवियस पेपर्स है उसमें VRC में अच्छा आता था. सो दिस इज वन कॉमन थिंग दैट VRC में जनरली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म एंड गेट दैट स्कोर. प्लस एक दिन बुरा हो जाता है, 2 घंटे में से 40 मिनट किसी एक सेक्शन में कुछ इधर उधर हो गया एंड यू फील कि यार उस सेक्शन का परफॉर्मेंस नीचे चल गया. बाय द वे स्टिल यू हैव सिक्योर्ड 91 परसेंटाइल इन VRC इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट, लेट्स कम टू DLR नाउ. एक जनरल अगर आपको एडवाइस देनी हो कि DLR के लिए दिस इज व्हाट वर्क्स एंड दिस हैज नॉट वर्कड फॉर मी एटलीस्ट, तो व्हाट वुड बी दोस टू थिंग्स? So irrespective of DI or sectionals, what I feel that most valuable resource is PYQs, as you have mentioned in all of your videos. Right. कि PYQs जो पुराने सेट्स आए हैं वो सबसे पहले तो प्रिपेयर कर लेना चाहिए. ठीक है. But do you think there are a lot of people who would be watching this might be preparing on their own? क्या स्ट्रेट अवे प्रिपरेशन ही PYQ से स्टार्ट कर दे, या यू वुड फील कि नहीं पहले थ्योरी थोड़ा सा एटलीस्ट कर लें, कुछ एक बेस बन जाए? फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम्स, फॉर एग्जांपल गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. इज इट बेटर कि थोड़ा सा थ्योरी का बेस बन जाए, या यू वुड डायरेक्टली रिकमेंड कि नहीं डजेंट मैटर, आप तो सेट सॉल्व करना चालू कर दो? नो, आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले तो मॉक अटेम्प्ट करके लेट्स एक डायग्नोसिस हो जाए, कहाँ स्टैंड करते हैं. परफेक्ट. अगर उससे ये फिगर आउट होता है कि आप बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, तो देन यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू क्वेश्चन सॉल्विंग एंड ऑल. अदरवाइज फॉर जनरल ऑडियंस आई वुड से कि पहले बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद देन यू कैन. सो दैट्स अ गुड एडवाइस एक्चुअली. अगर इसको समराइज करें तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देकर पहले इवैल्यूएट कर ले कि यार इतना तो मेरा बिना कुछ करे ही आ गया है. सो इट्स लाइक जैसा एप्टीट्यूड का डेफिनेशन है, जनरल एप्टीट्यूड ही आपका इतना अच्छा है कि आप इतना ला पा रहे हो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू इम्प्रूव योर स्कोर्स. DLR में हाउ यूजफुल वुड सॉल्विंग सुडोकूज बी? क्या यूजफुल हैं, या क्वांट बेस्ड रीजनिंग के लिए काकुरो इज अनदर गेम, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड ऑफ इट और नॉट, बट इस तरह के गेम्स टोटल करने वाले या नंबर्स की वैल्यूज फिट इन करने वाले, डू यू थिंक दे आर यूजफुल, या आपने कभी यू डिड नॉट स्पेंड टाइम ऑन देम? आई डिडंट यूज टू, लेकिन जब यहाँ पे फिर मयंक सर ने एडवाइस करा था कि सुडोकू सॉल्व कर लेने से इम्प्रूव होता है, और वो इम्प्रूव होता है, मतलब टेबल फिलिंग और जो पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प होती है, और क्वांट बेस्ड रीजनिंग आ भी काफ़ी रही है, तो वो हेल्पफुल तो है, मतलब वो लगा भी चेंज भी हुआ, उसके बाद टाइम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. एनीथिंग एल्स फॉर DLR? प्रैक्टिस इज वन. मॉक्स में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सिलेक्शन ऑफ सेट्स. हर कोई बोलता है क्लीशे टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही सेट सिलेक्ट करो, तो कैसे सिलेक्ट करें? मतलब व्हाट वाज योर प्लान टू सिलेक्ट द राइट सेट्स? सो या DI में तो 50% आई वुड से कि स्ट्रेटजी वर्क्स. अगर स्ट्रेटजी गलत हो गई तो स्कोर में ड्रास्टिक चेंज आता है, मतलब इट कैन गो टू 9 और टू 30. आपका लोएस्ट स्कोर मॉक में क्या आया था? DILR में मेरा ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 9 लोएस्ट गया, 9 लोएस्ट, और हाईएस्ट 36 भी था. दीज आर द फ्लक्चुएशंस. अच्छा, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कैट 25, कैट 26 इवन की तैयारी कर रहे होंगे, और जब वो अपने मॉक्स में स्कोर देखेंगे तो दे विल हैव दिस फीलिंग कि यार मेरा तो बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, आई शुड गिव अप. तो ऐसा नहीं है. हियर इज अ कैंडिडेट जिसका 97.49 एक्चुअल कैट में आया है, इज डन वेल इन द DLR सेक्शन, एंड ही इज शेयरिंग कि नहीं ये फ्लक्चुएशंस आर अ नॉर्मल पार्ट, सो यू टेंड टू फील बिट मोर रिलैक्स कि ठीक है सबके साथ होता है. यस, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी चेंज हो. लास्ट ईयर आई हैव 97 परसेंटाइल इन DLR, राइट, और इस साल प्रिपरेशन अच्छी थी, टेस्ट में बढ़िया स्कोर हुआ, लेकिन एग्जाम में क्योंकि पैनिक हो गया, प्रेशर था, 3 सेट सॉल्व करना है, इजी आ रहा है, तो इस साल रिड्यूस होकर फिर आई हैव स्कोर्ड 92 ओनली. ऑलराइट. अच्छा, ये आपको पहले से पता था? बिकॉज स्लॉट 1 का आपको एक एनालिसिस मिल गया था कि स्लॉट 1 में DLR इजी है तो लोग 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं. डू यू थिंक दैट वर्कड अगेंस्ट यू? सो वुड यू एडवाइस कि जिनका स्लॉट 2 स्लॉट 3 भाई स्लॉट 1 का एनालिसिस देख के मत जाओ? आई वुड एडवाइस कि देख के जाओ, लेकिन प्रेशर नहीं लेना. प्रेशर नहीं लो, ओके. क्योंकि देख के जाना बट इज हेल्पफुल. देख के जाना इज हेल्पफुल, बट मेरे हिसाब से आप देख के गए और उसके कारण ही प्रेशर आ गया. इज देयर अ वे कि प्रेशर ना लें? वेर यू एबल टू नॉट टेक प्रेशर? आई कांट से, बिकॉज पर्सनल स्ट्रेटजी वर्क्स इन दैट केस. ओके, तो पर जनरल ओपिनियन तो आई वुड से कि देख के जाए, पैटर्न चेंज हुआ था जैसे इस साल भी, तो वो एक हेल्पफुल होता है समहाउ के पता होता है. ठीक है, सो विल स्टिक टू दिस कि देख के जाए पर प्रेशर ना लें. लेट्स कम टू QA. सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड वेल.
What was your take? QA में सबसे ज़्यादा हेल्प क्या करेगा या क्या करता है? One tip that I would like to give everyone who's going for CAT 25 कि वो जो 480 questions वाली सीरीज थी वो PYQs, काफ़ी right. हेल्पफुल थी क्योंकि पैटर्न जो अभी तक ऐसा नहीं रिकॉग्नाइज हुआ था कि पैटर्न आता है या Right. सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व Correct. कर लें, तो वो एक बहुत हेल्पफुल था। और फिर वही जो DIM है कि पहले फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग लेके फिर Right. धीरे धीरे ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज कर लें, वो हेल्पफुल होता है। Right. पर PYQs आर द बेस्ट रिसोर्स, PYQs are the तो वो best सॉल्व resource. करने ही है। हाँ, और वो मुझे लगता है कि जो हमने यहाँ पे काम किया था वो रिफ्लेक्ट हुआ 4 to 5 क्वेश्चन तो उस As it is, series में pattern के मिल गए. पे ही थे, तो वो काफी जल्दी And this solve was across slots, not just slot हाँ. 3 that you had. I had slot 1. So I felt कि यार ये क्वेश्चन भी मेरा मैं रेफर कर सकता हूँ इस ईयर को, ये क्वेश्चन मैं रेफर कर सकता हूँ CAT 2019 के पैटर्न. सो आई हैड दिस फीलिंग कि यार जिसने भी वो 480 कर लिए हैं दे विल डेफिनेटली हैव एटलीस्ट ए लीड इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्विकली. तो टाइम बच जाएगा, जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उन पे आप शायद ज़्यादा टाइम दे पाओगे. व्हाट वाज योर स्कोर इन QA? 33 marks. 33 marks and the corresponding percentile that you got? 98.80. 98.80. And what was the percentile before that? Last year? You remember? 91. 91. तो एटलीस्ट QA में ड्रास्टिक improve. इम्प्रूवमेंट हुआ है. लास्ट ईयर डिफिकल्ट भी था. लास्ट ईयर डिफिकल्ट था. एनी इंटरेस्टिंग पार्ट इन योर प्रिपरेशन जर्नी? कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव गिवन अप कि अब कैट की तैयारी नहीं करनी है, या ऐसा कुछ पार्ट जहाँ पे यू फेल्ट कॉन्फिडेंट कि अब तो मैं फोड़ दूंगा? एनीथिंग ऑन दीज लाइन्स, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ हो प्रिपरेशन में जो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, गिव अप वाला सिनेरियो तो होता है, मतलब बहुत टाइम तक जब आप प्रिपेयर करते रहते हो तो एक टाइम आने के बाद लगता है कि भाई बहुत हो गया, अभी रहने देते हैं, Right. रुक जाते हैं, फिर ब्रेक लेके करना स्टार्ट. तो वहाँ पे फिर मेंटरशिप वाली चीज़ हेल्पफुल थी कि बात कर ली फैकल्टीज से और फिर एडवाइस लेके ब्रेक ले लिया है, जो भी एडवाइस थी. पर डज इट रियली वर्क? मतलब आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स अलॉट, मुझे कई बार उसका वैल्यू एडिशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है. अगर फैकल्टी ने बोल दिया भाई शिवांश पढ़ना तो पड़ेगा यार, कैट तो करनी है, तो ठीक है 2 दिन का ब्रेक ले. डज इट रियली हेल्प व्हेन समबडी एल्स टेल्स यू दैट दिस इज अ नॉर्मल थिंग इन लाइफ, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, मॉक्स में स्कोर काम आएंगे, ऊपर भी जाएगा? डज इट रियली वर्क या वो ज्ञान वाली चीज़ बन के रह जाती है? और व्हाट आई फील कि पर्सनली सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर जब कोई और बताता है तो वो इम्पैक्टफुल, और स्पेशली व्हेन अ टीचर टेल्स यू तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि यू हैव समवन टू ट्रस्ट ऑन. तो वो ट्रस्ट जो बिल्डअप हो जाता है उसके कारण वो हेल्पफुल यू होता है. फील कि अगर ऑल यू हैव टू डू इज ट्रस्ट. तो जो भी एडवाइस दे रहा है लेनी उसी से चाहिए जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते. जनरल किसी से भी लेंगे तो शायद काम ना करे. All right, Shivansh, that was a fabulous conversation that I had with you, and hopefully it will be super useful for all those of you who are preparing for CAT 25 or CAT 26 or maybe even thinking of appearing for ZAT in the coming few days. I think a lot of interesting learnings. Think of it this way, that even great achievers typically have a normal life. They are no different than what you are, and therefore if you keep working hard sincerely day in and day out, I don't think there is any reason that you should not get a fabulous percentile in the CAT exam, or for that matter any other exam in life. That's all from my side. We'll take your leave. Ciao.